नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और ये हमारा वीकली डिफेंस अपडेट रखवाले। और इस बार रखवाले में हमारे मेहमान हैं रक्षा पत्रकार बनने के आकांक्षी निखिल भाट। जी हाँ, इस बार के एक्सपर्ट हम ही हैं। हम आपको हफ्ते भर के डिफेंस अपडेट्स बताएंगे और उस पर हमारी राय क्या है उससे भी अवगत कराएंगे। पहला अपडेट जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पहुंचेंगे। वो 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होने वाले हैं। इसे 14 जुलाई मिलिट्री परेड भी कहा जाता है। ये कुछ वैसी परेड है जैसी अपने यहाँ गणतंत्र दिवस पर होती है 26 जनवरी को। 14 जुलाई 1789 के रोज ही फ्रेंच क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बैस्टिल के किले पर धावा बोला था, उस पर कब्जा कर लिया था और यहाँ कैद सारे राजनीतिक कैदियों को छुड़वा लिया था, आर्मरी वगैरह को लूट लिया था। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्रांतिकारियों ने फ्रेंच मोनार्की को हटाया और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ से आगे की घटनाएं इतिहास के छात्र बेहतर जानते ही हैं। आधुनिक फ्रांस के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और इसीलिए हर साल बैस्टिल डे परेड होती है विदाउट फेलियर। बहुत पुरानी परेड्स में, इनफैक्ट सबसे पुरानी मिलिट्री परेड्स में गिना जाता है। बैस्टिल डे परेड में सिर्फ इतिहास की बात नहीं होती है। फ्रांस अपने भविष्य को देखते हुए विश्व नेताओं को अपने यहाँ न्योता देता है और ये नेता सिर्फ परेड ही अटेंड नहीं करते हैं, शिखर वार्ताएं होती हैं और फ्रेंच डिप्लोमेसी आगे बढ़ती है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो ये तय मानकर चलिए कि फ्रांस और इंडिया के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हो सकती है। इस गेम में रखवाले कहाँ से आ गया, ये तो दुनियादारी का टॉपिक है। तो सीन ऐसा है कि फ्रांस से भारत का बहुत पुराना रक्षा सहयोग है। हम जैगुआर अटैक जेट्स का इस्तेमाल करते हैं आज भी। ये एक एंग्लो फ्रेंच डिज़ाइन था। फिर हमने 80s में मिराज लिए, ये फ्रेंच कंपनी दासो ने बनाए थे। 2015 में हमने इसी फ्रेंच कंपनी से 36 रफाल के लिए भी समझौता किया। इसीलिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रक्षा सहयोग को लेकर भी लोगों की जिज्ञासाएं हैं, अटकलें लग रही हैं कि इस बार प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं तो किन सिस्टम्स पर बात हो सकती है, क्या आ सकता है। हम ये जानते हैं कि 6 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। एनएसए अजीत डोवाल से भी मिल चुके हैं दौरे की तैयारियों को लेकर। प्रधानमंत्री अकेले भी नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे 269 सदस्यों वाली एक ट्राई सर्विस कंटिंजेंट इंडिया से इस परेड में हिस्सा बनने के लिए जा रही है। पहले से फ्रांसीसी लोग पहुँच गए हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के अंग हैं। आर्मी से पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जा रही है जिसने, आप जानते ही हैं, दोनों वर्ल्ड वॉर्स को लड़ा है। इंडियन एयरफोर्स की C-17 ग्लोब मास्टर्स फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे और रफाल भी होंगे जो कि हमने फ्रांस से ही खरीदे हैं। ये भी फ्रांस पहुंच चुके हैं। अब आते हैं रक्षा सहयोग पे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच भारत के 30% डिफेंस इंपोर्ट फ्रांस से थे। यानी हम ज़्यादातर US और रूस की बात करते रहते हैं, लेकिन फ्रांस भी हमारा कम बड़ा रक्षा सहयोगी नहीं है, बड़ा डिफेंस पार्टनर है। आप जानते हैं कि ये अटकलें बहुत तेज़ हैं कि बीते दिनों इंडियन नेवी विक्रांत के लिए जो नेवल फाइटर स्क्वाड्रन लेना चाहती है उसके लिए रफाल M का चुनाव किया गया है, या नेवी ने हिंट किया है कि उनको वो पसंद है। हंसा पे ट्रायल्स हुए थे सुपर हॉर्नेट्स के और रफाल M के भी, लेकिन ऐसा बताया गया कि रफाल M लिया जाएगा और एक कारण ये दिया गया कि IF के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो रफाल हैं उनके साथ कॉमनैलिटी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की। क्या ये सौदा इस बार हो जाएगा, हमको देखना पड़ेगा। पक्की जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन चर्चा तो हर बार निकलती है। एक और चीज़ है, ये अटकल लगाई जा रही है कि इस बार साफरान के साथ एक डील होगी जिसके नतीजे में एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हम बनाना चाहते हैं, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके इंजन के लिए DRDO के साथ पार्टनरशिप पर समझौता हो सकता है या बात हो सकती है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बरअक्स हम रखना चाहते हैं, जिससे हम इस अटकल को कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं कि आप बताइए कि ये कितना पॉसिबल है, कितना नहीं। पहला पॉइंट तो ये है कि 36 रफाल के ऑफसेट क्लॉज को आप याद कीजिए। उसमें भी था कि भारत को एक स्वदेशी इंजन बनाने में मदद दी जाएगी। इंजन की बात है इसलिए ये काम साफरान को करना था, ऐसा मान के चला गया, क्योंकि साफरान ही हमारे रफाल के इंजन बनाती है। ये बात कहाँ तक पहुँची है कोई नहीं जानता, क्योंकि इंजन अभी तक के बना नहीं है जो इंडिया के साथ पार्टनरशिप में बनना था। रही बात कावेरी प्रोजेक्ट में हेल्प की, तो वो भी नहीं हो पाया है। रखवाले की पिछली किस्त में हमने एट लेंथ डिस्कस किया था कि कावेरी को भी जो हेल्प मिलनी थी, अगर वो इस ऑफसेट में मिलनी थी या दूसरा कोई इंजन था, दोनों चीज़ें नहीं हो पाई हैं। कावेरी बिल्कुल उसके क्लोज नहीं पहुंचा है कि उसे किसी भी तरह से एक सफल प्रोजेक्ट कहा जा सके। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस तरह की मदद फ्रांस ने देने की बात की है उसके लिए कावेरी को फ्रॉम स्क्रैच रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और एक ये चिंता है कि अगर आप फ्रॉम स्क्रैच रीडिज़ाइन उसको करवाएंगे
तो क्या आप पूरा इंजन ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं हमको? इस बारे में हमने रखवाले के पिछले किस्त में बात की थी, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट यह है कि जैसा रक्षा पत्रकार अजय शुक्ला ने अपने ब्लॉग पर लिखा है, AMCA के इंजन के लिए रोल्स रॉयस पहले से लाइन में लगा हुआ है कि हम DRDO के साथ पार्टनर करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है, जिसकी चर्चा रखवाले के पिछले एपिसोड में अगेन हुई ही थी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर जब गए थे तब ऐलान हुआ कि जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 इंजन्स को HAL के साथ को प्रोड्यूस किया जाएगा, उस पर समझौता हुआ है। इसका मतलब HAL और GE मिलके हिंदुस्तान में F414 बनाएंगे और इनको तेजस मार्क 2 में हम इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है दूसरे एयरक्राफ्ट्स में भी हम लगाएं। तो अगर हम एक अमेरिकी फर्म के साथ पार्टनर कर रहे हैं इंजन के लिए, तो क्या हम एक फ्रेंच फर्म के साथ भी इंजन के मामले में ही पार्टनर करेंगे? देखने वाली बात होगी, हमको देखना पड़ेगा। एक और जो बहुत पहले से बात चल रही है कि हो सकता है कि हम रफाल का एक और या एक दो स्क्वाड्रन्स और लेंगे, क्योंकि एयरफोर्स चाहती है इनके और नंबर्स भी। एक समय पहले तक ये कहा जाता था कि अब और कोई इंपोर्ट्स नहीं होंगे, अब इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 36 और रफाल ले लिए जाएं। क्या ये समझौता इस बार होगा? इस पर हमारा यही कहना है, जैसा राज फिल्म में एक गाना था, यहाँ पे सब शांति शांति है। दूसरे अपडेट पर हम आते हैं, ये HAL की तरफ से। HAL ने 4 जुलाई को बताया कि ALH यानी ध्रुव को यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट दे दिया है। ये ALH के लिए लंबे समय बाद आई एक अच्छी खबर है। बीते महीनों में लगातार हो रहे क्रैशेस के बाद ALH के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी सख्त सवाल पूछे गए थे, हमने भी रखवाले में डिस्कस किया था, एक डिज़ाइन रिव्यू की बात भी कही। लेकिन अब यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने रिस्ट्रिक्टेड टाइप ही सही हमें सर्टिफिकेशन दिया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यूरोप में सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है बहुत स्ट्रिंजेंट होती है। हमारे यहाँ भी बहुत सख्त है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स और हाई हैं। ये हमें मिल गया है, इससे HAL को एक मोरल बूस्ट मिलेगा। समय के साथ हम सर्टिफिकेशन के और लेवल्स को पार करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें अपने यहाँ भी होगा, हमारी भी क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी कल्चर में इजाफा होगा। अच्छी खबर है। चलते ये भी बता दें आपको कि रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट क्या होता है। एविएशन में मेरी जानकारी बड़ी सीमित है, लेकिन साधारण भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि कंसर्न एयरक्राफ्ट जिसकी बात हो रही है ALH, उन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऑपरेट किया जा सकता है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। ऐसे ही सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हुए कोई एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किसी इलाके में, जैसे यूरोप में उनका जुरिस्डिक्शन है, जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर आप उसका मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यूरोप पे ALH को सारे सर्टिफिकेट्स दिला ले गए तो ये इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डिज़ाइन की एक बहुत बड़ी जीत होगी। बड़ा की डेवलपमेंट है ये। तीसरा अपडेट एक अटकल से जुड़ा हुआ है। खबर आई है कि एक स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए डिज़ाइन 2028 तक रेडी हो जाएगा, जिसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट 76 P76। ये प्रोजेक्ट नया नहीं है, बहुत पहले से बात चल रही है कि 12 अटैक सबमरीन्स बनाई जाएंगी इंडिजिनस डिज़ाइन में। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी हमारे बाकी सबमरीन प्रोजेक्ट्स की तरह ही बहुत लंबे टाइम से लटका हुआ है। अब दिक्कत ये है कि हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 75I, उसमें हमें किसके साथ पार्टनर करना है, कौन फॉरेन वेंडर होगा, हम कैसे उसको बनाएंगे, वो किस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, हम फॉरेन AIP लेंगे उसके लिए या फिर हम अपने AIP पे ही काम करते रहेंगे और उसके मैच्योर होने के बाद उसको लगा देंगे। स्कॉर्पिन लाइन जो मझगांव डॉक में हमारी खाली हो गई है, आखिरी सबमरीन फ्लोट कर गई है, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडक्ट हो जाएगी इस साल के आखिर में या अगले साल। तो हमको मझगांव डॉक में करना क्या है? क्या हम उनको फॉलो ऑन ऑर्डर देंगे? फिर आप P76 की बात कीजिए जिसमें आप एक पूरी तरह इंडिजिनस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो बात तय हो गई है कि हम जिस 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान की बात करते थे, जिसको एडमिरल भागवत ने बनाया था, वो डेडलाइन हम मोस्ट प्रोबेबली अब हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 28 में अगर आप डिज़ाइन की बात कर रहे हैं लॉक करने की, तो उसके बाद उसमें कुछ सुधार होंगे। मेटल कटिंग पता नहीं हम कब चालू कर पाएंगे। हम बार बार रखवाले में कह चुके हैं कि इंडियन नेवी का जो सबमरीन आर्म है उसे बहुत जल्द और नंबर्स में सबमरीन की ज़रूरत है। एक और चीज़ की, हिंदुस्तान अटैक सबमरीन्स बनाना चाहता है दोनों तरह की। हम कन्वेंशनल सबमरीन्स चाहते हैं जिनमें डीजल का इस्तेमाल होता है, AIP प्लगइन्स होते हैं, लेकिन हम ऐसी अटैक सबमरीन्स भी चाहते हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलें, जिनको हम SSN कहते हैं। ये सबमरीन्स हम बनाने के कितने करीब पहुँचे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास में है नहीं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे समझौते हो रहे हैं, बहुत सारे RFI वगैरह बात चल रही है, लेकिन
वो सबमरीन्स कहाँ बनेंगी, हम उसमें कहाँ तक के पहुँचे हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके स्पष्ट जवाब अभी तक के दिए नहीं गए हैं। बार बार हम रखवाले में कहते हैं कि सबमरीन आर्म पे जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नंबर्स ख़तरनाक रूप से ड्विंडल कर गए हैं। सबमरीन्स की संख्या हमारे यहाँ घट रही है और हमारा यूसेज बहुत है। हम बहुत बड़े कोस्ट को डिफेंड करना चाहते हैं। आखिरी अपडेट एक बधाई से जुड़ा हुआ है जो हम रखवाले में देना चाहते हैं। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है हमारा, हम उसकी पूरी टीम जो उसके डेवलपमेंट से जुड़ी है, उसमें DRDO है, उसमें गवर्नमेंट के लोग हैं, उसमें MOD के लोग हैं, उन सबको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि 30 जुलाई 2023 को इस एयरक्राफ्ट ने 7 साल सर्विस में पूरे कर लिए हैं। 7 साल, और इन 7 सालों में सर्विस रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। इंडियन एयरफोर्स को लेकर के जो पहले एक था कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है कि हम इस जेट को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वो पूरी तरह से दूर हो गया है, क्योंकि अब हम नंबर्स में इंडक्ट करने लगे हैं। एक और प्रोडक्शन लाइन उसकी हम बना रहे हैं और एक से ज़्यादा स्क्वाड्रन सब सर्विस में है। जो 83 जेट्स का ऑर्डर दिया गया है मार्क 1 एस के लिए, वो भी बताता है कि इंडियन एयरफोर्स फाइनली अब कॉन्फिडेंट फील करती है तेजस प्रोग्राम को लेकर के। तो हम सर्विस को भी बधाई देते हैं, तेजस के डेवलपमेंट से जुड़े सारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, उनको भी बधाई देते हैं। इसी नोट पे रखवाले की इस किस्त को, जो कि छोटा बच्चा है रखवाले का, उसको हम कंक्लूड करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।